तो आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना की। एक ऐसी कहानी जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमारे साथ शेयर की है। ये कहानी है एक सफ़र की। एक ऐसे सफ़र की जो शुरू तो हुआ था दोस्ती और हमदर्दी के साथ, पर जिसका अंत हुआ एक ऐसे खौफ में जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, पर यही लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब है। सोचिए जरा, एक लोरी जो माँ की याद दिलाती है, जो सुकून देती है, वो किसी के लिए सबसे बड़ा खौफ कैसे बन सकती है? बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक सफ़र, एक मकसद। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये कोई आम वेकेशन ट्रिप नहीं थी। असल में ये 4 दोस्त साहिल, चिराग, अरुण और समय मनाली जा रहे थे एक खास मकसद से। उनका दोस्त समय, जिसने हाल ही में अपने छोटे भाई को खोया था, बहुत टूट चुका था। तो ये सफ़र उसे उस गहरे सदमे से बाहर निकालने की एक कोशिश थी। पर उन्हें क्या पता था कि जिस सफ़र पर वो दोस्त के जख्मों पर मरहम लगाने निकले हैं, वो उनके जख्मों को और भी कहीं ज्यादा गहरा कर देगा, खासकर समय के लिए, जो उस वक्त इमोशनल स्टेट में बहुत ही कमज़ोर था। अब कहानी आगे बढ़ती है और आता है दूसरा हिस्सा, मौत की घाटी की चेतावनी। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा एक सीधी साधी चेतावनी की शक्ल में आता है और हम उसे बस यूं ही अनदेखा कर देते हैं। तो होता यूं है कि ट्रिप के तीसरे दिन ये सब लोग रोहतांग पास जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक बड़ी अजीब सी बात बताता है। वो कहता है कि रोहतांग का मतलब पता है क्या है? लाशों का ढेर। सोचिए, नाम में ही कितनी बड़ी चेतावनी छुपी थी। इतना ही नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें वहां के एक मायावी जाये के बारे में भी बताता है, एक ऐसी आत्मा जो उस पास पर भटकती है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इन दोस्तों ने इसे क्या समझा? बस टूरिस्ट को डराने वाली एक फालतू की कहानी, और हंसकर टाल दिया। और यहीं से कहानी अपने तीसरे और सबसे खौफनाक हिस्से में दाखिल होती है, 28 किलोमीटर का रहस्य। जब चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो सफर एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन हो जाता है। रात के 9:15 बज रहे थे जब ये लोग रोहतांग से वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं, और तभी पहाड़ों का मौसम अचानक से बदल जाता है। चारों तरफ इतना घना कोहरा छा जाता है कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी बस एक धुंधली सी रोशनी बनकर रह जाती हैं। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो, और हर मोड़ पर सीधा खाई में गिरने का डर। उसी घने कोहरे के बीच उन्हें एक मील का पत्थर नजर आता है, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। पर उस पत्थर पर कोई बैठा था। लेकिन असली डर की शुरुआत तब होती है जब लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वही मील का पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर, उनके ठीक सामने फिर से आ जाता है। मतलब वो लोग एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि उन तीनों ने उस पत्थर पर बैठे हुए साये को बिल्कुल अलग अलग देखा था। किसी ने आदमी देखा, किसी ने बच्ची, तो किसी ने घोड़ा। और इस पूरी घबराहट और कंफ्यूजन के बीच समय, जो पहले से ही अपने भाई के गम में डूबा था, बहुत अजीब बर्ताव करने लगता है। वो बार बार जिद करने लगता है कि किसी को मदद चाहिए, हमें रुकना चाहिए। उसकी ये बातें उस डरावने माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थीं। और फिर उन्होंने वो देखा जिसने सच में उनके होश उड़ा दिए। एक लड़का करीब 15 साल का, उनकी गाड़ी 40 की स्पीड पर थी, और वो लड़का गाड़ी के ठीक बगल में बड़े आराम से चल रहा था, जैसे जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो। ये हो ही नहीं सकता था। ये एक ऐसा खौफनाक सपना था जो हकीकत में बदल रहा था। अब आता है कहानी का चौथा पड़ाव, आईने में खौफनाक लोरी। जैसे तैसे वो लोग होटल तो पहुंच गए। उन्हें लगा कि शायद वो खौफ पहाड़ों में ही पीछे छूट गया है। लेकिन वो गलत थे। असली खौफ तो अब उनके साथ उनके कमरे के अंदर आ चुका था। रात के 3:30 बजे साहिल की नींद एक जानी पहचानी आवाज से खुलती है। एक लॉरी की आवाज, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। और ये आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उनके अपने होटल के कमरे के अंदर से आ रही थी। और ये लोरी कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त समय गा रहा था। वो आईने के सामने खड़ा था और अपने ही अक्स को देख रहा था। पर आईने में जो दिख रहा था वो समय नहीं था,
उसकी आंखें लाल थीं, गर्दन पर निशान थे और चेहरे पर एक अजीब, डरावनी सी मुस्कान। इस मंजर को देखकर तो बाकी दोस्तों की जैसे सांस ही रुक गई। जैसे ही साहिल और बाकी दोस्त डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने एक बच्चे की मासूम सी हंसी के साथ उनकी तरफ देखकर कहा, अगर आज रात मैं तुम्हारी खिड़की खटखटाऊंगा तो क्या तुम खोलकर मेरी मदद करोगे? और ये कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये शब्द उस रात के साथ हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के 5वें और आखिरी हिस्से पर, बुरा साया और अंजाम। सवाल ये था कि क्या इस खौफ का कोई अंत है, और इस एक रात ने उन दोस्तों की जिंदगी पर आखिर क्या असर छोड़ा। अगली सुबह उन्होंने उसी होटल रिसेप्शनिस्ट की सलाह मानी और समय को एक स्थानीय पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने देखते ही बता दिया कि समय पर किसी बुरे साये का कब्जा है, जो उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे अपनी तरफ खींच रहा था। फिर एक पूजा की गई और उसके बाद उस चीज को समय के शरीर से बाहर निकाला गया। आज समय बिल्कुल ठीक है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। लेकिन साहिल के लिए वो रात आज तक खत्म नहीं हुई है। वो डरावनी लोरी आज भी उसके सपनों में गूंजती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावनी बात सिखाती है कि कैसे हमारा दुख और हमारी कमजोरी हमें बुरी ताकतों के लिए एक आसान शिकार बना सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो साया सच में समय को छोड़कर चला गया, या अब वो साहिल के सपनों के जरिए जिंदा है?